तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एपी गिवन है। एपी का मतलब है आपको जितने भी एलिमेंट्स हम लोग निकालते थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोग सेपरेटली ए डी ए एन क्या गिवन है वो चीज फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 50 टर्म है। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ऐसे निकालना है आप लोगों को। देखिए आप बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो सकता है अगर आप लोग समझे इस चीज को। जो चीज हमें निकालनी है उसको मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा हर क्वेश्चंस के अंदर में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन की। तो देखिए a की वैल्यू 5 है हमारे पास, d की वैल्यू 3 है और an की वैल्यू है हमारे पास में 50। सबसे पहले जब an की वैल्यू 50 है तो an का ही फॉर्मूला लगाते हैं। an a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए स्टूडेंट्स an की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, हमें 50 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से निकल सकता है a की वैल्यू 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 3। अब देखिए 50 माइनस कर देंगे 5 विल इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 3 है और यहाँ पर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3 विल इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 15 विल इक्वल्स टू n माइनस 1 और 15 प्लस 1 विल इक्वल्स टू n एंड दिस इज 16। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, यानी कि हम लोगों ने n तो निकाल लिया। अब हमें निकालना है Sn। अगर मैं Sn की बात करता हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके लिए भी अगर n बराबर हमारे पास कितना है 16 आया है तो यहाँ पर भी क्या होगा S16 निकालना होगा। और ये भी क्या हमारे पास में A16 की वैल्यू गिवन थी कितनी 50, क्योंकि समझ सकते हैं ना जहां पर n है हमारे पास में, यानी n की वैल्यू निकाली तो सभी n के लिए सेम है हमारे पास में। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि मुझे अब क्या निकालना है, इसमें S16 निकालना है तो S16 के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। कौन सा, यहाँ पर मैं आपको करा देता हूं। तो S16 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर निकालने के लिए कि भाई S16 का फॉर्मूला लगा दूंगा कौन सा, Sn वाला। देखिए Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an, क्योंकि मुझे an की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं Sn, तो Sn की जगह 16 रख सकते हैं और 16 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट a की जगह हमें वैल्यू गिवन है 5 प्लस an, यानी कि a16 हमें वैल्यू गिवन है 15, यानी कि आप an को a16 बोल सकते हैं हम लोग। तो S16 विल इक्वल्स टू 2 से डिवाइड किया तो 8 आया इनटू इसको मल्टीप्लाई ऐड किया तो 55 और यहाँ पर जो S16 आएगा दैट शुड बी 8 5 40 कैरी में 4 8 5 40 and 4 44, so S16 will be 440 is there। so ये आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाया आप लोगों को, एक बार देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि भाई हमें a की वैल्यू गिवन है 7, a की वैल्यू हमें गिवन है 7 और तो a की वैल्यू जब मुझे गिवन 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, a13 हमें 35 गिवन है, d और s13 निकालना है मुझे। तो पहले मैं a13 को ही लेके चलूंगा क्योंकि इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। तो देखिए अगर मैं an इक्वल्स टू बोलूं तो a प्लस क्या होता है n-1 इनटू में d। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर a और n की जगह 13 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा a प्लस n की जगह 13 माइनस 1 इनटू में d। क्लियर है। अब वैल्यू रखते हैं, a13 की वैल्यू हमें 35 गिवन और a की वैल्यू है मुझे 7 गिवन प्लस ये हो जाएगा मेरे पास में क्या 12 और ये हो जाएगा d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए जो निकालना है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये निकालना है मुझे d निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ से d फाइंड आउट कर सकते हैं, 35 माइनस 7 विल इक्वल्स टू 12d और ये हो जाएगा हमारे पास में 28 इक्वल्स टू 12d 28 है ना, हाँ 28 हो जाएगा और ये क्या जाएगा 12d हो जाएगा और d आ जाएगा हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू d। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 6 पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं 12 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना 3, यानी कि d इक्वल्स टू 7/3 इज देयर। क्लियरली लिख देते हैं, तो 7/3 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें निकालना है S13। अगर मैं S13 की बात करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन है, तो S13 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, भाई an की वैल्यू भी गिवन है तो n/2 ब्रैकेट a प्लस an हो जाएगा हमारे पास में। तो S13 हमें निकालना है और हम लोगों ने देखा n की वैल्यू है हमारे पास में कितने 13 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू है हमारे पास में 7 प्लस an यानी कि a13, a की बात है an कह लो चाहे a13 बोल दो, तो ये हो जाएगा 35। तो S13 विल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 7 और 35 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 42, 2 से डिवाइड किया तो 21 और S13 की वैल्यू हो जाएगी 13 इनटू 21। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 13 में 13 कैरी में 1
और 13 और 26 और 127, तो S13 विल रिकमेंडेड एज अ 273, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं थर्ड वाले पोर्शन की। धीरे धीरे आप लोग ना कंटिन्यूटी बनाते रहना वीडियो के साथ, सारी चीजें आपको विद प्रोस्पेक्टस समझ में आ जाएगी हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाई हमें a की वैल्यू गिवन है, a12 की वैल्यू गिवन है, कितनी a12 की वैल्यू है 37 हमारे पास में। अगर a12 की वैल्यू 37 है तो हम लोग यहीं पे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई a12 विल इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 इनटू में d। अब a12 की वैल्यू है 37, रख दो यहाँ पर 37 विल इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू गिवन है, तो हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 11 इनटू d, d की वैल्यू क्या गिवन है हमें 3। तो देखिए स्टूडेंट्स 37 a प्लस ये हो जाएगा 11 3 33 और ये हो गया 37 माइनस 33 विल इक्वल्स टू a, और यहाँ पर हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं a इज इक्वल्स टू 4, यानी कि जो a की वैल्यू आई है वो क्या आ गई हमारे पास में 4 आ गई है। अब मुझे निकालना है S12, यानी कि S12 अगर मुझे निकालना है तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा किसमें, Sn is equals to n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into में d में। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे an यानी a12 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग पूरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, Sn यानी कि S12 निकालना है आपको, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2 into a की वैल्यू हम लोगों ने 4 कैलकुलेट की है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें 12 गिवन है माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमें 3 गिवन था। क्लियर है? तो S12 विल रिकमेंडेड 2 से डिवाइड किया तो 6 हो गया, और यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 11 into 3। अब देखिए S12 विल रिकमेंडेड 6 और ब्रैकेट में 8 प्लस 11 3 जा 33, और ये हो जाएगा 6 into 8 3 11 कैरी में 1 और 3 1 4, तो 6 1 जा 6 4 जा 24, तो S12 इज 246 is there। तो देखिए कितना इजी मेथड है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 सभी क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपने a निकाला, a निकालने के बाद आपने वैल्यू रखी और उसके बाद सीख लिया। आप ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर S12 यानी कि a12 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे S12 है, तो यहाँ पर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले की जगह पर क्या लिख सकते हैं, S12 विल इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस a12 भी लिख सकते थे, और यहाँ पे S12 की वैल्यू निकालनी है तो ये 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है आपके पास में, यहाँ पर a की वैल्यू 4 आई थी और a12 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 37 हम लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट्स इससे से डिवाइड करते हैं तो 6 इनटू ये कितना हो जाएगा 41, और 6 इनटू 41 यहाँ पर भी सेम था और यहाँ पर भी सेम, तो आंसर क्या आ जाता है 246। लेकिन मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि आप लोगों को इस तरीके से भी मैं बता दूं, तो ये सेकंड मेथड हो जाएगा और ये फर्स्ट मेथड हो गया आप लोगों का। क्लियर है ना, जिसमें हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट दोनों तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। बात है कि आप लोग टाइम को कहाँ पे कंज्यूम करें, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के नवंबर में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या गिवन है a3 इक्वल्स टू 15 हमारे पास में, तो हम लोग लिखेंगे a3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इनटू में d, और a3 की वैल्यू हमें 15 गिवन है इक्वल्स टू a प्लस क्या हो जाएगा 2d। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे हमें s10 गिवन है तो हम लोग s10 को फाइंड आउट करेंगे। s10 इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू में d, और Sn की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास S10 विल इक्वल्स टू 10/2 और 2a प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास में है नहीं जो फाइंड आउट करनी है। तो S10 की वैल्यू है हमारे पास 125 और 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, और यहाँ पर है 2a प्लस 9d, और स्टूडेंट्स इससे इसको डिवाइड किया तो 5 2 10 5 5 25, ये हो जाएगा हमारे पास में 2a प्लस 9d, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बात करूं आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर दो एलिमेंट्स है 2a और 9d, और यहाँ पर a और d है, तो किसी एक को हमें सेम करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 2 30 विल इक्वल्स टू 2a प्लस 4d, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 अब हमारे पास। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 क्या है 25 विल इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसको थर्ड क्या 1 ही मान लो, अगर 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया हम लोगों ने सेम करने के लिए।
तो बाय सब्ट्रैक्शन अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, माइनस, ये प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास में क्या 5 विल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस 5d, और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू d, यानी d की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने -1। देखिए कितने इजी कांसेप्ट से d की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद में। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है और a tan की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए a tan के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर a n की वैल्यू देखें तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, है ना। तो a tan की वैल्यू यानी कि a tan निकालना है, तो a तो मुझे पता नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। तो देखिए a tan will equals to a प्लस हो जाएगा 9 इंटू में माइनस का 1, और ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस 9 इक्वल्स टू a tan, यानी कि a की वैल्यू अगर हम कहीं से फाइंड आउट कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो a की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन यहां पे लिख लूंगा, बाय इक्वेशन 1 we put the value of d इक्वल्स टू -1, यानी कि इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में क्या रखेंगे, d की वैल्यू को -1 रखेंगे। तो देखिए 15 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी ए माइनस का 1, तो हो जाएगा 15 और इक्वल्स टू a माइनस 2 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 15 प्लस 2 हो जाएगा विच a, और यहाँ पर a की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी आपकी 17। तो a की वैल्यू को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रख देंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर a tan will equals to a की जगह वैल्यू रखो 17 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस 9 10 यानी कि 8 हो जाएगा, और a tan की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकाल लिए, a tan की वैल्यू 8 हो जाएगी और d की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बड़ा इजी था। देखिए किया क्या हम लोगों ने, सबसे पहले a3 की वैल्यू रखी, क्योंकि a3 की वैल्यू गिवन है 15, तो a3 की वैल्यू 15 a प्लस n माइनस 1, n तो वही होगा 3 माइनस 1 यानी 2d हो गया इक्वेशन नंबर 1। sn की वैल्यू 125 थी, तो sn इक्वल्स टू फार्मूला लगाया और वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, तो इक्वेशन नंबर आ गई 2। दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया बाय सब्ट्रैक्शन, तो हमने देखा कि भाई दो एलिमेंट अलग अलग है तो उनको सेम करना होता है, किसी को भी चाहे d को कर लो चाहे a को। a इजी पड़ रहा था इसलिए 50 इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 15 जा 30 हो गया, 2 into 8 2 8 2 4 2 2 जा 40 हो गया, और इक्वेशन नंबर 2 बाय सब्ट्रैक्शन किया तो d की वैल्यू -1 आ गई। सेम एज इट इज हमें a tan की वैल्यू निकालनी थी, मैंने पुट किया फॉर्मूला, मुझे यहाँ पे a -9 हो गया, तो a की वैल्यू नहीं पता चली थी, तो a की वैल्यू मैंने बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में थर्ड का। d की वैल्यू गिवन है, s9 इक्वल्स टू गिवन है, a निकालना है और a9 निकालना है। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो s9 दिया है तो सबसे पहले sn का फार्मूला लगाना बनता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। तो देखिए स्टूडेंट्स ये फार्मूले का हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, अब आपको लर्न भी हो गया होगा। s n की जगह 9 रख देते हैं, 9/2 ब्रैकेट 2a + 9 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास में 5 है। तो S9 की वैल्यू वहां पे गिवन है क्या 75, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, विल इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 9, क्या हो जाएगा हमारे पास में 2a प्लस ये हो जाएगा 8 8 5 जा 40। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया लेकिन देख लीजिए आप लोग, है ना। तो यहां पर अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास में, देख लीजिए एक बार, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 3 जा हो जाएगा 9, 25 2 जा हो जाएगा हमारे पास 50/3 और 40 का लाएंगे तो -40/1 विल इक्वल्स टू 2a, और ये एलसीएम आ गया आपका 3, तो ये हो जाएगा 50 माइनस दिस शुड बी 120 और ये हो गया हमारे पास में 2a। स्टूडेंट्स इसको माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए एक बार क्या हो जाएगा कि 0 में से 0 गया तो 0 आया और 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा हमारे पास में, और नीचे आ जाएगा 3 और इनटू आ जाएगा हमारे पास में क्या 2a है, तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 70/3 इनटू 2 विल इक्वल्स टू 8। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भी, तो इसको हम लोग एनालाइज यहाँ पर कर लेंगे। तो a विल रिकमेंडेड एज अ 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 35 डिवाइडेड बाय 3, यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए स्टूडेंट्स a की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, अब a9 मुझे निकालना है, तो a9 के लिए मैं फार्मूला यूज कर लूंगा, an a + n - 1 इनटू में d। तो a और n की जगह 9 रखना है, और a की वैल्यू हमें आ चुकी है कितनी 35/3 और प्लस नंबर ऑफ टर्म 9 - 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास में यहाँ पर 5 है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं S9 की, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। S9 विल इक्वल्स टू 35/3 प्लस 9 - 1 8 8 5 जा 40 हो जाएगा अपॉन में 1, और एलसीएम ले लिया हमने 3 तो आया 35 प्लस 120, और ये हो जाएगा 5 3 और 2 5 हो जाएगा, और 1 का 1 और अपॉन में 3, यानी कि S9 की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 155/3 आ जाएगी। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चंस मैंने अभी वीडियो में बताया, और 5 क्वेश्चंस में आप सॉल्व करने जाओगे 1 से लेके 6 से लेके 10 तक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 6 की। तो 6 वाले में हमें बोला जाता है कि तो a की जो वैल्यू है वो 2 है, d की वैल्यू 8 है, और sn की वैल्यू 90 है, n और an वी नीड टू फाइंड हियर, जिस पर मैंने सर्कल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे n निकालना है और फॉर्मूला हमें दिया है sn इज इक्वल टू, तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज करूंगा सॉल्यूशन के लिए। तो मैं यूज करना चाहूंगा a इज इक्वल टू हमारे पास में 2 है, और d इज इक्वल टू हमारे पास 8 है, और sn इज इक्वल टू 90 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं हम लोगों को, और an फाइंड आउट करना है। तो देखिए sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इनटू में d। अगर मैं बात करता हूं sn की वैल्यू दे रखी है 90 हमें, और यहां से n निकाल लेंगे हम लोग, और 2 into a की वैल्यू है हमारे पास में 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स वी नीड टू फाइंड हियर -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। So we will do the multiply, that will be get 180 is equals to n, and 4 plus 8n minus 8 will there 180 is equals to what we have n and 4 8n minus 4 हो जाएगा हमारे पास, 8 में से 4 चला जाएगा यहाँ पे। तो 180 will equals to 8n square मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4n। सो एग्जैक्टली गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। 0 will equals to 8n square minus 4n minus 180 डिग्री। और यहाँ से आप ध्यान रखिए, यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेता हूँ आपके लिए, 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या रहेगा 2n square minus n minus 4 4 is 16 17 18 4 5 is 20 is there, so 4 will get 0 0/4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n square minus का n minus का 45। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो फॉर्म हमारे पास 0 बन जाएगी। 2n square minus n minus 45 हमारे पास क्या बन गई है, 0 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग, तो देखिए आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 2n square minus n minus 45 will equals to 0। अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड, तो क्या आता है हमारे पास 90n स्क्वायर, वो भी नेगेटिव का। तो बीच वाले को ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग दो ऐसे नंबर्स में जिसका मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करें तो वो 90 होना चाहिए, एंड इट शुड बी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन व्हाट -n। तो देखिए 2n स्क्वायर हमारे पास में, और यहाँ पे माइनस का 10n ले लेता हूँ, और 10n और प्लस का ले लेते हैं 9n, और यहाँ पर हो जाएगा -45 will equals to 0 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास 2n कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे n - 5, और यहाँ पे हमारे पास 9 कॉमन आया, तो क्या बचा हमारे पास n - 5 will equals to 0। So the n - 5 will equals to 0 is there, and 2n plus 9 है यहाँ पे, और दोनों में से अगर मैं देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में कभी पॉसिबल है नहीं हमारे पास, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। n - 5 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितने इजी मेथड से हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ पर फाइंड आउट किया, देख लीजिए आप लोग। और दूसरी कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि यहाँ पे हम लोगों को दूसरा कंडीशन क्या फाइंड आउट करना था, an फाइंड आउट करना था। अगर an निकालना तो an किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सो an इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। यहाँ पर an निकालना है, यानी कि a हो गया हमारे पास, और n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 5 will equals to a is there, a is given here what 2 plus number of terms is 5 minus 1 and common difference is there what 8। so students it is 2 plus 4 into 8, 2 plus 4 8 is 32, 8 4 32 होता है हमारे पास में, और that should be 34, यानी कि a5 जो टर्म आ जाएगी हमारे पास में that should be what 34। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने निकाल लिया था। तो अगर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने sn का फॉर्मूला लगाया, जो भी वैल्यूज गिवन थी वो सभी वैल्यूज रखी और n की वैल्यू को निकाला, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आई हमारे पास में। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व किया, और उसके बाद हम लोगों ने इसको एनालाइज कर लिया। सो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो इसको मैं रेज कर लेता हूं। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारे पास के जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि a इज इक्वल्स टू 8 है हमारे पास में और an की वैल्यू है 62 और इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स कैसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल्स टू 62 दे रखा है और sn इज इक्वल्स टू 210 दे रखा है और a की वैल्यू है। तो अगर मैं sn का फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ तो an की फॉर्मेशन में लगाऊंगा क्योंकि an की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर और n और d हम लोगों को फाइंड आउट करना है दोनों इक्वेशंस को बनाने के बाद में। तो sn इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ये वाला फॉर्मेट भी मैंने आपको बता रखा है वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था इसके। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले पर रखता हूँ क्वेश्चंस को तो देखिए sn की वैल्यू दे रखी है उसने 210 विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स वी नीड टू फाइंड हियर अपॉन 2 और a की वैल्यू दी हुई है उसने हमें 8 प्लस an की वैल्यू उसने गिवन कर रखी है 62। सो द स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 210 into 2 will equals to n and 8 and 2 क्या आ जाएगा हमारे पास में 70। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 210 into 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 70 will equals to n और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल 7 3 जा 21 3 2 जा 6 यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास में 6 आ गए हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में आ चुकी है तो उसके बाद हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या निकाल सकते हैं किस पे पुट करके निकाल सकते हैं an के फॉर्मूले पर। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे इसको हम लोग। अगर मैं यूज करता हूं an is equals to what a plus n minus 1 into d तो यहाँ पर मुझे सारी वैल्यूज गिवन है। कौन कौन सी an की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये 62 गिवन है हमें और a की वैल्यू देखो तो 8 है प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गए 6 minus 1 और कॉमन डिफरेंस वी नीड टू फाइंड। 62 8 को ट्रांसफर करेंगे माइनस का 8 will equals to 5 into d and there is the 8 will be minus तो 12 minus 4 हो जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा 54। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं 5 into d और 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 5 will equals to the common difference और ये आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बड़े इजीली तरीके से निकल जाएगा। तो इसको आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को एक बार मैं रिवाइज और करा देता हूँ। सबसे पहले मुझे sn यहाँ पर गिवन था तो मैंने sn का फॉर्मूला लगाया किसके टर्म में लगाया an की फॉर्म में क्योंकि an की वैल्यू मुझे गिवन थी और नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने बड़े इजीली यहाँ पर n इक्वल्स टू 6 फाइंड आउट कर लिया। फिर मैंने an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 into d लगाया तो an की वैल्यू 62 गिवन है हमें और a की वैल्यू ये है n की वैल्यू निकल गई और कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ से निकाल सकते थे। तो कॉमन डिफरेंस आया यहाँ पर 62 माइनस 8 किया हम लोगों ने 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा हमारे पास और यहाँ पे 5 रहेगा रिमाइंडर एंड 5 into d दिस इज 54 by 5। सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसको मैं रेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारे पास में देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे पास n is equals to 4 है कॉमन डिफरेंस इज 2 sn is equals to -14 सो n and a निकालना है हम लोगों को यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और क्या निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग an का फॉर्मेट सबसे पहले लेके चलेंगे तो क्या होता है an is equals to a plus n minus 1 into में d। सो an की वैल्यू इज देयर 4 will equals to और a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है यहाँ पे प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं तो n रख देंगे -1 इनटू d कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास में यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 will equals to a plus 2n minus 2 हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई कर दी हम लोगों ने तो हो जाएगा 4 minus 2 will here तो plus 2 is equals to a plus 2n और यहाँ पर आ जाएगा 6 minus 2n इसको इधर ट्रांसफर कर दे will equals to a। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 1 बना लिया यहाँ पर यानी a की वैल्यू जो है n की टर्म में हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद देखिए बहुत ही इजी मेथड है हमारे पास में कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालने कॉमन और a फर्स्ट टर्म निकालना है तो sn का भी फॉर्मेट दे रखा है तो sn का फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे क्या sn will equals to n/2 ब्रैकेट a plus an वाला फॉर्मेट लगाएंगे क्योंकि an की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। आप इसी तरीके से एनालाइज करते रहिए कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज आपको गिवन है आप उसी के फॉर्मेट को वहां पे फॉर्मूले को पुट करते रहें। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ इसके लिए और यहाँ पर है sn की वैल्यू हमारे पास में -14 और क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा 2 will equals to n को हम लोग एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं sn इक्वल टू ये n/2 ब्रैकेट a की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं गिवन है निकालना है और a प्लस an की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या चीज 4।
स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा -14 into 2 will equals to n ब्रैकेट और a की वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन पुट हियर, यानी कि क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n जो कि a की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा +4। अब देखिए पूरा सवाल के अंदर ना पूरी क्वेश्चन के अंदर में केवल एक n ही ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है। तो 14 2 से क्या हो जाएगा माइनस का 28 will equals to n और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 और 4 10 माइनस 2n और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा -28 will equals to 10n minus 2n स्क्वायर और इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 10n हो जाएगा और -28 ऑलरेडी है will equals to 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं तो क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 2 5 10 5n -14 will equals to 0 और 2 तो यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा तो बनेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 will equals to 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड। तो देखिए स्प्लिटिंग मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 को, देखिए n स्क्वायर के यहीं पे कर लेते हैं, देखिए एक बार n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 विल इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 14 हो रहा है तो n स्क्वायर क्या रहेगा माइनस का 7n और प्लस का 2n, तो 7 में से 2 गया तो 5n हो जाएगा हमारे पास में और 7 into 2 14 हो जाता है। -14 विल इक्वल्स टू 0, यहाँ से कॉमन ले लिया हम लोगों ने n तो आया n माइनस 7 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया तो भी आया n माइनस 7 विल इक्वल्स टू 0, देन n माइनस 7 एंड n प्लस 2 is there। so यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स दो चीज आएंगी, n minus 7 will equals to 0, so n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 7 और यहाँ पर अगर मैं दूसरी साइड लेता हूँ n plus 2 will equals to 0 तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 और आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे -2 को हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे और बात करेंगे किसकी n equals to 7 की, और n equals to अगर 7 है तो n की वैल्यू तो फाइंड आउट हो चुकी है। अब a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बाय इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 6 माइनस 2 into n की वैल्यू क्या हमारे पास 7 will equals to 8, तो हो जाएगा 6 माइनस 7 to 14 will equals to 8 और ये हो जाएगा माइनस का 8 will equals to 8, यानी कि a की वैल्यू आपके पास क्या कैलकुलेट हो गया माइनस का 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। मैं एक बार फिर से इसको रिवीजन करा देता हूँ आपका। देखिए सबसे पहले an का फॉर्म दिया था तो an से मैंने a plus n minus 1 into d फॉर्मूले को अप्लाई किया, वैल्यू पुट की और यहाँ से a को निकाला किसकी फॉर्म में, n की फॉर्म में, और उसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 है। फिर मैंने sn का फॉर्मूला लगाया an की फॉर्म में, तो यहाँ पर वैल्यू को रखा और यहाँ से मैंने एक सॉल्यूशन निकाला तो वो n की फॉर्मेशन में क्या आ गया हमारे पास में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज किया था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि a की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया था बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर ये चीज आ गया। इसको हम लोगों ने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर दिया और n की वैल्यू 7 कैलकुलेट कर ली, -2 इसीलिए नहीं ली क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं होता, तो हम लोगों ने n = 7 रख के देखा इक्वेशन नंबर 1 में, तो a की वैल्यू आ गई -8। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमारे पास में कि a की वैल्यू हमारे पास में 3 है और n की वैल्यू है हमारे पास में 8, तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, जबकि s की वैल्यू दी हुई है उसने, यानी सम ऑफ टर्म्स उसने दिया है, यानी कि s 8 हो गई है 192। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है हमारे पास में। अगर मैं sn का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या होता है हमारे पास में, sn will equals to n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into में d। तो sn की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में 192 will equals to number of terms are there 8 divided by 2 ब्रैकेट 2 into a की वैल्यू हमारे पास 3 plus number of terms are there 8 minus 1 and common difference we need to find। तो इससे डिवाइड किया तो क्या है हमारे पास 192 will equals to 4, 3 2 6 हो गया प्लस 8 minus 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 7d, और इससे इसको मैं डिवाइड कर दूं 4 4 16 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा, 6 plus 7d हो गया हमारे पास में, देन 48 minus 6 will equals to 7d और इससे इसको माइनस करेंगे तो 42 will equals to 7d और 7 से इसको कैलकुलेट किया तो क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, यानी कि ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए कितना इजी था।
Sn का फॉर्मेट लगाया। अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोगों ने an वाला क्यों अप्लाई नहीं किया। अगर मैं Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an यूज करता तो मेरे पास यहाँ पर an की वैल्यू नहीं थी, इसी वजह से हम लोगों ने इसको ना लगा के इसको अप्लाई किया, इस फॉर्मेट को अप्लाई किया। अगर ये एनालाइजिंग आपके अंदर आ गई है, चाहे एमसीक्यूज पैटर्न बेस्ड भी हो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस सेट के थ्रू सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखिए, उसके बाद एमसीक्यूज पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जो वही फॉर्मेट है हमारे पास और बड़े इजी तरीके से हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में, उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लास्ट टर्म इज गिवन हियर। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अजीब सी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की गई कि अगर लास्ट टर्म है हमारे पास, तो आप जानते हैं कि जो लास्ट टर्म होता है उसी को हम लोग nth टर्म बोलते हैं, दैट इज 28 इज गिवन हियर। जो सम ऑफ टर्म है हमारे पास s दैट इज गिवन हियर व्हाट 144। फिर बोलता है टोटल 9 टर्म्स आ दिया। टोटल 9 टर्म्स को इसने थोड़ा सा क्या लिखते हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख दिया, तो यहाँ पर आप टोटल 9 टर्म्स यानी n को क्या लिख सकते हो 9 है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म a निकालना है। तो देखिए Sn का फॉर्मूला यूज कीजिए, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट, और यहाँ पर a प्लस an यूज करेंगे क्योंकि हमें nth टर्म गिवन है, या फिर यहाँ पे लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। इट मे बी आल्सो पॉसिबल टू राइट हियर Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, s की जगह वैल्यू रखेंगे 144 विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हम लोगों को दिया है 9 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू वी नीड टू 5 प्लस लास्ट टर्म यानी कि क्या दिया है हमें 28। इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो क्या आएगा 144 into 2 और डिवाइड क्या हो जाएगा 9 विल इक्वल्स टू a प्लस 28, और 9 से इसको हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 हो जाएगा हमारे पास में, और फिर 5 रिमाइंडर 9 6 जा 54, 16 2 जा हो जाता है 32, और 28 को इधर लाएंगे -28 विच इज इक्वल्स टू a, और यहां से अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 4, यानी कि जो फर्स्ट टर्म हमारे पास वो क्या आ जाएगी यहां पर 4 आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 10 क्वेश्चंस के साथ में मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया वीडियो के अंदर में। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कराए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट करा रखे, और थर्ड वाले वीडियो लेंथी हो जाती है तो ज्यादा दिक्कत करती है, इसी वजह से मैं शॉर्ट वीडियोस को बना रहा हूं। प्लीज आप लोग कंटिन्यूटी बना के रख सकते हैं। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अगर जो भी मैंने फॉर्मेट समझा रखा है उसमें देखिए स्टार्टिंग वाले वीडियोस में मैंने बहुत ही डीपली पढ़ा रखा, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखा रखे उसके अंदर में। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, जब हम लोग 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि माइंड एक अलग ही फ्लो में चलने लगता है, हमें पता चल जाता है कि हम किस टाइप के पैटर्न को यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सेट बैठेगा और किस तरीके से कैलकुलेशन को करते हैं। सबसे मेन बात है कि कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, तो आप लोग कंटिन्यूटी बना के रख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसी भी टर्म की निकालने की, तो आप लोग सिर्फ 2 चीजें याद रखें कि 5.1 के अंदर और 5.2 के अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न बताया गया है वो पैटर्न सिर्फ हमारे पास an = a + n - 1 * d पे फॉलो करता है, और 5.3 में क्या करता है ये Sn वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कंटिन्यूटी बना के रख सकते हैं आप लोग। और ऑफलाइन वीडियो में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू है हमारे पास ग्रेटर नोएडा में, जिसका सेकंड ब्रांच डेटा 1 में ओपन होने जा रहा है 1 अगस्त को। तो प्लीज आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।